नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। देखिए, पॉसिबिलिटी आज के समय बनी हुई है कि यूएस का सुप्रीम कोर्ट डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स को खत्म कर दे और इससे इंडिया की एक बड़ी जीत होगी। आज के समय भारत की ग्रोथ रेट को थोड़ा सा और इंक्रीज होने में ना ट्रंप के टैरिफ्स ही रोक रहे हैं। ऑल्दो मैं कहूँगा जो इम्पैक्ट है काफ़ी मार्जिनल रहा है। भारत के एक्सपोर्ट्स अभी भी बढ़ रहे हैं, मगर आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, अगर कल को ट्रंप ये टैरिफ भारत पे समाप्त कर देते हैं, भारत की स्टॉक मार्केट इंस्टेंटली भागना शुरू करेगी। आप देखोगे इंडिया के एक्सपोर्ट्स में भी थोड़ा बहुत इजाफा होगा। ओवरऑल एक काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट माना जाएगा ये भारत के लिए। और इसलिए आज के समय ये कहा जा रहा है कि ट्रंप के टैरिफ्स अगर यूएस सुप्रीम कोर्ट खत्म कर देता है तो भारत के लिए ये बड़ी जीत होगी और भारत ये जीत हासिल करेगा बिना कुछ करके। कभी कभी होता है, देखिए जियोपॉलिटिक्स में ये लिटरली एक मीम है चाइना के बारे में, डू नथिंग स्टिल विन। चाइना की एक स्ट्रैटेजी रहती है काफ़ी बार कि कोई बड़ा एक्शन मत लो, चुपचाप ग्रो करते रहो, चुपचाप अपने बस काम पर फोकस करो। कोई ट्रंप की तरह बड़ी स्टेटमेंट देने की आवश्यकता नहीं है, कुछ जेस्चरिंग पोस्चरिंग करने की आवश्यकता नहीं है। डू नथिंग स्टिल विन। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि चाइना के कंटेक्स्ट में डू नथिंग स्टिल विन ये क्यों कहा जाता है, देखिए आप अगर बहुत सारे जियोपॉलिटिकल जो ग्रुप्स है, थिंक टैंक्स है, उनकी रिपोर्ट पढ़ोगे, वहाँ पर ये लाइन इसलिए लिखी जाती है क्योंकि यूएस ने ट्रंप के अंडर अपनी फॉरेन पॉलिसी को इतनी चोट पहुंचाई है ना कि चाइना ने लिटरली कुछ किया ही नहीं, अपने आप उनको विक्ट्री मिलती गई। ट्रंप ने जो जापान के साथ, इंडिया के साथ, इवन ऑस्ट्रेलिया के साथ रिलेशंस खराब किए हैं, बाकी जो अपने कई कंट्रीज हैं, इवन कनाडा के साथ रिलेशंस खराब किए हैं। कनाडा के पीएम ने रिसेंटली ये तक कहा कि यूएस पर डिपेंडेंस इनको कम करनी होगी। और इवन आप कह सकते हैं जो यूएस एड ट्रंप ने ख़त्म करी है, इससे यूएसए का जो इन्फ्लुएंस है दुनिया भर में ये कम हुआ है। एक वैक्यूम क्रिएट हो चुका है और उस वैक्यूम को भरेगा चाइना। तो लिटरली आप कह सकते हैं चाइना इन 2025 डू नथिंग स्टिल विन। और भारत के लिए ये चीज़ सच हो सकती है 2026 में, क्योंकि आपको देखना होगा ट्रंप ने ना भारत पर टोटल जो टैरिफ लगाए हैं 50%, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो है 25% रेसिप्रोकल टैरिफ्स। ट्रंप कहते हैं कि भारत ने बहुत सारे टैरिफ्स लगा रखे हैं यूएस पर, तो उसका हम जवाब दे रहे हैं ये 25% टैरिफ लगा के। आपको याद होगा ट्रंप ने एक बहुत बड़ी लिस्ट दिखाई थी कि इंडिया पे 25%, पाकिस्तान पे इतना परसेंट, सो एंड सो करके। ना ये तो थे इनिशियल टैरिफ्स। उसके बाद ट्रंप ने एडिशनल टैरिफ्स भारत पे ये बोल के लगाए कि सिंस रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है भारत, तो 25% और टैरिफ लगाए, तो टोटल टैरिफ भारत पे हो गए कितने, 50% के। अब क्वेश्चन यही था कि ये टैरिफ्स भारत हटवाए कैसे, क्या हम यूएस के साथ ट्रेड डील करें। ट्रेड डील में आपने देखा होगा भारत अपना टाइम ले रहा है, मीटिंग हो रही है, मीटिंग का कोई रिजल्ट निकलता है नहीं निकलता, हम लोगों ने साफ साफ बोल दिया है हम झुकने वाले नहीं हैं। नाउ ये साफ साफ एक मैसेज होता है यूएस को, हम अपनी पोजीशन चेंज करेंगे नहीं, जो हमारी पोजीशन है उसी के हिसाब से ट्रेड डील करनी है तो करो, नहीं तो ये टैरिफ्स को लेकर हम चिंतित नहीं हैं। और अब दिख रहा है कि क्यों भारत इतना चिंतित था नहीं, क्योंकि यूएस के सुप्रीम कोर्ट में आज के समय ये केस चल रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के पास पावर थी एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कि ये इमरजेंसी डिसीजंस के अंडर इतने सारे टैरिफ्स वेरियस कंट्रीज पे इंपोज कर दे बिना यूएस के पार्लियामेंट से कंसल्ट किए। क्योंकि इशू यहां पर यह आता है, अंत में महंगाई किसके लिए बढ़ रही है, अमेरिकन जनता के लिए। यह बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, यूएस में ट्रंप के टैरिफ की वजह से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। यहां पे आप देख पाओगे ये वीडियो है यूएस के फेडरल रिजर्व के चेयरमैन पावल साहब की। इनकी स्टेटमेंट्स दुनिया भर की स्टॉक मार्केट को हिला देती है। रिसेंटली इन्होंने ये बात एडमिट करी थी कि टैरिफ्स की वजह से बिल्कुल इन्फ्लेशन बढ़ रही है और अब देखना होगा कि क्या ये शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन है या फिर लंबे समय तक महंगाई यूएस में बढ़ती रहेगी। Higher tariffs are pushing up prices in some categories of goods, resulting in higher overall inflation. Resulting in higher overall inflation. A reasonable base case is that the effects on inflation will be relatively short-lived, a one-time shift in the price level. But it is also possible that the inflationary effects could instead be more persistent, and that is a risk to be assessed and managed. और वैसे आप अगर यूएस की इन्फ्लेशन देखोगे डेटा के हिसाब से 3-3.5% के आसपास दिखेगी, मगर जो एक्चुअल प्राइसेस लोग बता रहे हैं ग्रोसरी स्टोर में, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ये ट्रंप की सरकार में इन लोगों ने ये किया है। जॉब से रिलेटेड जो डेटा है, एक्चुअल डेटा सामने आ नहीं रहा।
इन्फ्लेशन को लेकर भी जो एक्चुअल डेटा है परहैप्स वो सामने आ नहीं रहा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की ही पार्टी के कई जो नेता हैं ये मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं, आई गो टू द ग्रोसरी स्टोर माई सेल्फ, ग्रोसरी प्राइसेस रिमेन हाई। तो चाहे इन्फ्लेशन वो 3-3.5% के आसपास दिखा रहे हो, बट मेन इशू ये है कि आम आदमी यूएस में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है ट्रंप के टैरिफ की वजह से, क्योंकि लगातार चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। और अब प्रॉब्लम यहाँ पर यही है, सुप्रीम कोर्ट ये पूछेगा ट्रंप से कि आपकी पॉलिसीज़ की वजह से देश में इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो क्या आपके पास ये पावर भी थी ये डिसीजन खुद लेने की? और अगर यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने आने वाले समय में बोल दिया कि ये टैरिफ लगाने की पावर नहीं है ट्रंप के पास, उस केस में देखिए यूएस गवर्नमेंट फंस जाएगी, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ने टैरिफ के नाम पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स इकट्ठे किए हैं यूरोपियन यूनियन से, एशियन देशों से, और ये पैसा फिर क्या करना होगा यूएस को? अमेरिकन कंपनियों में बांटना होगा। परहैप्स ये ट्रंप का प्लान था ऑल अलोंग। काफ़ी बार ऐसे नेता जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनके हिसाब से ही काम करते हैं सीक्रेटली, तो शायद ये लॉन्ग टर्म में प्लान था कि पहले पैसा इकट्ठा करो फिर कंपनियों में बांट दो, बट ये बिल्कुल हो सकता है। और उस केस में टैरिफ्स दुनिया भर के कई देशों पे हटा दिए जाएंगे ना। आपने देखा होगा ट्रंप के कई मिनिस्टर्स यूएस के मीडिया में जाकर ये कह रहे हैं कि इन टैरिफ्स की मदद से हमने इंडिया पाकिस्तान की वॉर रुकवाई, हमने रशिया इंडिया का जो ऑयल ट्रेड है ये रोक दिया। तो अब अगर ये टैरिफ्स की पावर ट्रंप से छीन ली जाती है तो यूएस की विदेश नीति इससे कमज़ोर हो जाएगी। और इधर यहाँ पे आप देख पाओगे ट्रंप कह रहे हैं टैरिफ्स आर ग्रेट फॉर नेशनल डिफेंस। यूएस को अगर खुद की रक्षा करनी है तो उसके लिए टैरिफ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कहेंगे यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट मैं उम्मीद करता हूँ सही निर्णय लेगा, नहीं तो यूएस गवर्नमेंट को बिलियंस ऑफ डॉलर्स खोने पड़ेंगे। Before the Supreme Court issues a ruling, it could be several weeks. Are you going to lay out any new additional I tariffs don't want to before talk that? about it. I'm going to hope that we win. I can't imagine that anybody would do that kind of devastation to our country. You know, we'd have to pay back trillions of dollars. We've taken in trillions. We haven't taken in billions. We've taken in trillions of dollars. We've made trade deals based on that give us, as an example, European Union, $950 billion. Japan, $650 billion. South Korea, $350 billion. Without this, we're not talking about that kind of money. And they're okay. They're satisfied. They love us. I just left. They all love us. So it's not like we're such bad people. But they were doing it to us until I came along. नाउ ट्रम्प यहाँ पर सिंपली ये कह रहे हैं कि यूएस गवर्नमेंट पर इससे बहुत बड़ी डेवस्टेशन आ जाएगी, पैसा लौटाना होगा कंपनियों को। और होगा क्या? सडनली यूएस गवर्नमेंट जिसके पास ऑलरेडी पैसा बहुत कम है, इनको फिर और पैसा छापना होगा और कहीं ना कहीं डॉलर की जो वैल्यू है उस पर एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा। और जैसे ही यूएस डॉलर छापना शुरू करेगा आप देखोगे दुनिया भर में महंगाई बढ़ेगी, ग्लोबल इन्फ्लेशन आएगी। सो एक बड़ा इकोनॉमिक इवेंट आने वाला है। आने वाले कुछ दिनों में मैं प्रॉपरली फॉलो करूंगा कि यूएस का सुप्रीम कोर्ट टैरिफ्स के बारे में क्या कहता है। क्या ये अलाउ करते हैं ये टैरिफ्स, नहीं अलाउ करते? अगर नहीं अलाउ करते तो भी मैं आपको बता दूं एक इकोनॉमिक बॉम्ब भी फटेगा यहाँ पर। दिस विल बी मैसिव। देखना होगा कि यूएस इकोनॉमी, यूएस गवर्नमेंट इसको कैसे एब्जॉर्ब करती है। और अगर मान लीजिए यूएस का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये टैरिफ्स जायज़ हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाकर सही किया है, तो ये ट्रंप के लिए बड़ी जीत होगी। उस केस में मैं आपको बता दूं फिर ये टैरिफ्स सालों साल रहेंगे, ये कहीं नहीं जाने वाले। तो आने वाले कुछ दिनों में एक बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है। इससे रिलेटेड कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। ये हमारी अब तक की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है। करियर 247 कोलैबोरेशन कर रहा है अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी IBM के साथ। जी हाँ, IBM वही आइकॉनिक कंपनी जिसकी 1911 में शुरुआत हुई थी और उसके बाद टेक्नोलॉजी के फोरफ्रंट में इन्होंने बहुत सी इनोवेशन करी है। IBM और करियर 247 मिलके आपके लिए लेके आए हैं डेटा एनालिस्ट कोर्स दैट कैन रियली चेंज योर करियर। देखो ये बात कोई छुपी हुई नहीं है। भारत में 92% जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो लोग जॉब्स के लिए कैंडिडेट्स को स्क्रीन करते हैं, 92% देखते हैं कि किसके पास एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है। आप जब अपना खुद का रेज्यूमे बनाते हो, आप लिखते हो कि मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन करी है, ये मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, अपने बारे में लिखते हो अपने रेज्यूमे में। आप इमेजिन करिए उस रेज्यूमे में आप अगर ये ऐड कर दें
कि मैंने डेटा एनालिस्ट का प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है पावर्ड बाय IBM। आपके रिज्यूमे में वो अलग से ही हाईलाइट होगा। यही चीजें होती है जो आपको क्राउड से अलग खड़ा करती है। एक तरफ क्राउड जो कोई भी कोर्स कर रहा है, दूसरी तरफ आप जो करियर 247 IBM का डेटा एनालिस्ट कोर्स कंप्लीट करके जॉब मार्केट में जा रहे हो। नाउ मैं आपको पहले बता चुका हूं, डेटा एनालिस्ट की डिमांड भारत में लगातार बढ़ती जा रही है। डेटा एनालिस्ट हर कंपनीज में आज के समय काम करते हैं। इवन करियर 247, अड्डा 247 में आप देख लें तो बहुत सारे डेटा एनालिस्ट काम करते हैं। चाहे हेल्थ केयर हो, डिफेंस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, हर जगह डेटा है और डेटा की सेंस बनाने के लिए यू नीड ए डेटा एनालिस्ट। सो आई एम प्राउड टू से कि IBM और करियर 247 इकट्ठा आए हैं ये यूनिक कोर्स बनाने के लिए। आप अगर इंटरेस्टेड है इस कोर्स में, जो पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, यू शुड बी इंटरेस्टेड। अगर आप अपने रेज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जब आप जॉब मार्केट में जाएं आपका रेज्यूमे अलग ही दिखे, गो फॉर दिस कोर्स। सिंपली क्या करना है, जो वीडियो आप देख रहे हो इसकी कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपने डिटेल्स डालिए, कोड डालिए PG10 ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स मिले और सिंपली यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, बात कर सकते हैं और फिर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। और जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वहाँ पर लिखा होगा पावर्ड बाय IBM। और सिंस ये एक बहुत ही स्पेशल कोर्स है, हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है। जो लोग पहले अप्लाई करेंगे बैच में हम उनको ही एनरोल कर पाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आई सजेस्ट जल्दी से पूरा प्रोसेस कंप्लीट करिएगा और ऑफ कोर्स यूज द कोड PG10 टू सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी एज वेल। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।